So students, in our previous video we have learned that we have done the exercise 9.1. Now in this we are going to start the exercise 9.2. Before that, the topic we are going to study is duration of time. Duration of time means the time passed between two events. Two events के बीच में जो भी टाइम बीत चुका, that is called duration of time. For example, Raj leaves home at 7 o'clock in the morning. राज ने 7 o'clock पे घर छोड़ दिया अपना, मीन्स वो घर से निकल गया. He reaches his school at 8 o'clock. और अपने स्कूल में
अंडरस्टैंड? 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और पता चला कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं. अंडरस्टैंड? So do that like this. 4 and 5 is also similar to that. मिनट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो आपको पहले पता करना होगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं. जैसे मैंने अभी ये बताया सेम ऐसे ही आपको मिनट्स और सेकेंड्स वाले कैलकुलेट करने हैं. अंडरस्टैंड? नाउ एस्टिमेटिंग टाइम. एस्टिमेटिंग टाइम लाइक यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग आई स्टडीड फॉर अबाउट 1 आवर. आपने हमेशा सुना होगा लोगों को कि लोग कहते हैं कि मैंने 1 घंटे लगभग पढ़ाई की है. लगभग मीन्स एस्टिमेशन लगाया कि हाँ 1 आवर तो हो ही गया होगा. इट टेक्स मी अबाउट 10 मिनट्स टू फिनिश माई लंच एंड सो ऑन. ये भी सुना होगा कि मुझे बस 10 मिनट लगेंगे, मैं अपना खाना कंप्लीट कर लूंगा. लगेंगे मीन्स एस्टिमेशन है, लग भी सकते हैं नहीं भी लग सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो वी एस्टिमेट टाइम व्हेन वी आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द टास्क. हम एस्टिमेशन कब लगाते हैं, कब कहते हैं इतने टाइम में हो जाएगा, कब कहते हैं जब हमें टाइम की श्योरिटी नहीं होती है. मीन्स हमें नहीं पता होता है कि ये काम कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो हम उसमें एक एस्टिमेशन लगा देते हैं कि नहीं अप्रॉक्स 1 आवर लगेंगे या अबाउट टू 1 आवर लगेंगे. अंडरस्टैंड? लुक एट द गिवन एग्जांपल्स. इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स टू पैक अ स्कूल बैग. स्कूल बैग को पैक करने के लिए 5 मिनट लगभग लग सकते हैं. इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस. एक ग्लास जूस को फिनिश करने में अप्रॉक्स 2 मिनट्स लगेंगे. इट टेक्स अबाउट 3 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा. दिल्ली से आगरा जाने में अप्रॉक्स 3 आवर्स लगेंगे. इसके सारे एस्टिमेशन लगाए हैं. सो वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स. और हम सिर्फ टाइम ही नहीं, वीक्स में, डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में भी हम टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं. लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि डेज में भी हम इट टेक्स अबाउट 3 days to reach गोरखपुर टू दिल्ली. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं. मंथ्स में भी हम एस्टिमेशन लगा. इट टेक्स अबाउट अ वीक टू रिकवर फ्रॉम फीवर. 1 वीक लग जाएंगे फीवर से रिकवर होने में, यानी कि फीवर से ठीक होने में. वी स्पेंड अबाउट 14 years इन स्कूल. हमने स्कूल में अबाउट 14 years यानी कि 14 साल जो है स्कूल में हमने स्पेंड किए हैं, बिताए हैं. तो हमने एक एस्टिमेशन लगा दिया. Now, calendar. What is calendar? आपको पता है? You must have seen many different kinds of calendars in the market, like wall calendars, desk calendars, etc. बहुत सारे calendars जो है वो मार्केट में मिलते हैं. Wall calendars, desk calendars. They may look different, but they all contain the same information. वो देखने में तो अलग-अलग होते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट जो होते हैं वो सब सेम ही होते हैं. There are 52 weeks and 1 day in a year. पूरे एक साल में 52 weeks और 1 day होते हैं. कितने होते हैं? 52 weeks और 1 day. There are 7 days in a week. और एक वीक में आप सबको पता होगा कि 7 days होते हैं from Monday to Sunday. There are 12 months in a year. ईयर में 12 months होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, आपको पता होगा. We need the day, month and year to write a date. और हमें डे, मंथ और ईयर चाहिए होता है अगर हमको डेट लिखनी है. तो अगर आपको अपनी बर्थडे लिखनी हो, अगर आपको लिखना हो 5 जुलाई 2020, तो आपको 5 चाहिए, डे चाहिए, जुलाई यानी कि मंथ चाहिए और ईयर यानी कि 2020 चाहिए. कौन सा ईयर चल रहा है? तो अब ये तीनों चीज होनी चाहिए अगर आपको कोई भी डेट लिखनी है. तो द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ राइटिंग द डेट्स फॉलोड बाय पैटर्न. मतलब ये सारे पैटर्न्स हैं. जैसे कि हम 7 नवंबर 2016 लिख सकते हैं, या 7 नवंबर की जगह 11 लिख सकते हैं 2016, या 7/11 2016 लिख सकते हैं. These are the different ways in which we can write the dates. Okay, so what is leap year? We know that the earth revolves around the sun. It takes 365 1/4 days to complete one revolution. एक revolution में 365 1/4 days लगते हैं complete होने में. एक पूरा सन का अर्थ जब पूरा जो भी रिवॉल्व घूमता है, तो these 365 1/4 days constitute 1 year. और इसे पूरा हम क्या कहते हैं? 1 year कहते हैं. But for convenience, we take 1 year to be of 365 days. पर convenience के लिए हम सिर्फ 365 days ही बोलते हैं. जैसे आपसे कोई पूछे कि in 1 year how many days आते हैं, तो 365 days आते हैं. Every month we add 1 day to February to compensate for days is called a leap year. No, every 4th year we add 1 day. हर 4 साल के बाद हम फरवरी में एक
मान लीजिए आप देखते होंगे कि हर 4 ईयर्स के बाद 29 हो जाता है, फरवरी जो है वो 29 डेज का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 1 डे जोड़ दिया जाता है और वो ईयर जो है वो लीप ईयर कहलाता है। जिस भी ईयर में फरवरी 29 डेज का होगा दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 9.3 टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। So as you can see, take the correct estimation of time to do the following activities. Activities करने के लिए हमें क्या करना है? Correct estimation लगाना है। Brush teeth. Teeth को अगर हम ब्रश करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 3 minutes और 3 hours. Hours तो लगेंगे नहीं, घंटे तो लगेंगे नहीं, 3 minutes ही लगेंगे। So 3 minutes. Take 3 minutes. Read a story book. Story book को read करने में 2 minutes और 2 hours. Story को अगर हमें read करना है तो मिनट्स में तो हो नहीं पाएगा, वो आवर्स में होगा, तो 2 आवर्स। प्ले कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए 25 मिनट्स और 25 आवर्स। 25 मिनट्स में वो गेम ओवर हो जाएगा। इन द सेम वे यू हैव टू डू द रेस्ट वन आल्सो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मंडे कम्स बिफोर। मंडे जो है वो किसके पहले आता है? ट्यूसडे के पहले आता है। सो द आंसर विल बी ट्यूसडे। सेकंड क्वेश्चन, द आंसर विल बी ट्यूसडे। Now, starting from Monday, the 4th day of the week is Monday से अगर हम स्टार्ट करें तो 4th डे कौन सा आएगा? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. The 4th day is Thursday. Now the 5th month of the year is 5th month जो होगा ईयर का वो कौन सा होगा? The 5th month is January, February, March, April, May. The 5th month is May. Understand? In the same way, you have to do these fill blanks. Now match the columns. Match the columns. Teachers Day. Teachers Day कब celebrate करते हैं हम? You well known about that. Teachers Day. Teachers Day 5th September. Teachers Day 5th September. Republic Day. ये भी आपको पता होगा Republic Day कब आता है? 26 January. Gandhi Jayanti 2 October. So these are the dates and dates are given. You have to match it. Now complete the current year's calendar with the months you were born in. अब आपको यहाँ पे ये खुद से लिखना है, जैसे कि the day and day of your birthday are dash and dash. जो डेट होगी आपके बर्थडे की वो आपको लिखना है और जो डे होगा वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 you have to do with your own, क्योंकि ये आपको अपने बर्थडे फिल करने हैं इसमें। That will be done by you. Okay, so the chapter is over. Now we'll meet in the next video.